आज पीसीएस प्रबोध ग्रुप पर मैं स्वागत करती हूँ प्रमोद जी का। इनका बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे 66 बीपीएससी में चयन हुआ है। और मैं उसके लिए इन्हें बधाई देती हूँ प्रमोद जी। और इनका ऑप्शनल विषय बॉटनी रहा है और इनका मीडियम इंग्लिश है। तो मैं स्वागत करती हूँ प्रमोद जी का। और उनसे उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई इस विषय पे वो आपसे अपनी बात रखेंगे। मैम पीसीएस प्रबोध है के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है और हम लोग चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं मैम शुरुआत में बताता हूँ कि जब मैं स्टार्ट किया था तो जी मैं ग्रेजुएशन मैम आईआईटी बीएचयू से बी फार्मा में किया है। जी उसके पहले मैम क्लास 11 ट्वेल्थ एंड टेंथ जो है मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल गया से किया। जी। देन आफ्टर ग्रेजुएशन मैं कुछ दिनों के लिए मैं बॉटनी और जूलॉजी का मैम नीट का कोचिंग दे रहा था। अच्छा फिर मैं 64 से मैं बेसिकली मैम 64 के दौरान मुझे मन किया कि मैं एक बार तैयारी करके बोध करूं। तो जी। मैम उस टाइम मैंने ऑप्शनल सोशोलॉजी सोशोलॉजी रखा था। तो अच्छा। मैम ऑप्शनल में मुझे मार्क्स अच्छे आ गए थे, 174 आ गए थे आउट ऑफ 300। अरे बट वाह। जीएस 1 जीएस 2 में मैम एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए थे। अच्छा तो मैम 125 एंड 130 लाइक दैट थे। तो अच्छा। उस टाइम मैंने फिर से उस टाइम मैंने ये मुझे लगा शायद मेरा जो नैया डूबा है वो सोशोलॉजी की वजह से डूबा है। जी। तो मैंने स्विच किया कि क्यों ना बॉटनी जूलॉजी में एक देखा जाए, तो मैंने बॉटनी रखा मैं। अच्छा एंड देन उसी टाइम मेरी मैम जॉब लग गई ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा में। तो अच्छा। उस टाइम ईएसआईसी दरभंगा में मैं पोस्टेड था। शुरुआत पोस्टिंग मेरी मधुबनी में हुई थी, लेकिन वो ऑफिस होने के नहीं होने की वजह से दरभंगा में फर्स्ट पोस्टिंग मैंने 1.5 साल वहाँ जॉब किया मैं। जी। अब फिलहाल मैम ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा में फार्मासिस्ट सीनियर फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। और मैम यहाँ भी ऑलमोस्ट लास्ट अप्रैल में आया हूँ, तो 1.5 साल यहाँ भी जॉब कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा प्रमोद जी, तो आप जरा इलेबोरेट करिए कि प्री के लिए आपकी कैसी जर्नी रही और क्या कुछ मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे। मैं प्री 64 में मेरा हुआ था, तब से मुझे लगा कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, अंदर से एक विश्वास आ चुकी थी। जी। तो 65th में कुछ पर्सनल मैटर से दादी वादी थोड़ी बीमार हो गई थी, तो मैं उस टाइम 65th में 5 नंबर से चूक गया फिर से। तो फिर से मैं साहस जुटाया और 66 के लिए मैंने तैयारी किया स्टार्ट। और 66 में मैम 105 से मैम ओबीसी कैटेगरी की वजह से मुझे प्री का वो मिल चुका था। तो अच्छा। मैम प्री के लिए सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया जो अपना घटना चक्र बुक है। जी। उसे मैंने सारे घटना चक्र का कलेक्ट किया और उसके सारे क्वेश्चंस मैंने देखे और उसको याद किए। अच्छा। और मैम मैं थोड़ा सा लोगों से हट के किया हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लोग मोबाइल को मिसयूज करते हैं, मैंने उसका क्योंकि मैम जॉब में था तो बुक्स ले नहीं जाता था, तो मोबाइल का मैंने मैक्सिमम यूज किया कि जितने भी 5-10 ऐप मुझे मिल जाते थे जी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम एप्स तो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लोग ये ना सोचें कि पैसे से हमने जी वो किया होगा। तो जी मुझे कभी पैसे का फ्री के लिए मुझे पैसे लगाने नहीं पड़े मैम। तो जी। मुझे ऐप ऐप मैम मिल जाते थे। जैसे मैम मुझे जब सबसे ज्यादा फोकस जो हुआ था मेरे लिए वो था मैम जो करंट अफेयर्स में 65th में मैं नहीं पढ़ा था। तो जी मुझे समझ में आया कि 65th में जो करंट नहीं पढ़ा उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो मैम जी। करंट में मैंने बहुत फोकस किया और उसके लिए मैम अड्डा 24/7 जो ऐप है अच्छा उस पे जो भी मैम रोज का करंट आते थे उसे मैम लिखता था। नो, मैंने अच्छा। शॉर्टकट मैम नहीं मैम किसी स्टेज में मैम शॉर्टकट करने का कोशिश नहीं किया मैम। जी तो वो मुझे 30 में 22 एंड 23 ऐसे मार्क्स मुझे दिला दिए मैम जी अड्डा 24/7 से। जी। हिस्ट्री के लिए मैम घटना चक्र, लूसेंट और राजीव अहिर मैम अच्छा। स्पेक्ट्रम। जी, और बिहार के एंड लिए कैसे किया आपने। मैम बिहार के लिए मैम सिंपल मैंने लूसेंट, उसकी भी पतली सी लूसेंट आती है। जी और भी बुक हैं पर मुझे लूसेंट ने ज्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि काफी वो अच्छे वे में लिखा हुआ है। जी तो मैं तो कहूंगा कि जो भी एस्पिरेंट हैं जी ज्यादा ये ना देखें कि उसके कवर कैसे हैं, डोंट गो बाय कवर। जी। तो कवर से ना जाएं और उनके उसमें मटेरियल आप एक बार कोशिश करें। तो उसके बाद जो बिहार मैंने उससे पढ़ा तो जी। मुझे काफी हेल्प मिला है मैम। और उसके उसमें 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर चैप्टर के बाद होते हैं प्रीवियस अच्छा। ईयर्स। जी। तो वो मैं करता था मैं। ओके। तो बिहार लुसेंट से ही किया है मैंने। जी। और आगे आप बता रहे थे हिस्ट्री सर ज्योग्राफी के लिए।
अब मैम ज्योग्राफी मेरा थोड़ा वीक पोर्शन रहा है, तो जी ज्योग्राफी में मैम जो भी होता था ज्योग्राफी का, वो मैम एनसीईआरटी और जो अपना लूसेंट है ना मैम, जी। उसी से किया है। अच्छा। ज्योग्राफी में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आती थी, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे मुझे और मार्क्स भी नहीं आते। साइंस को और कैसे मैम टैकल साइंस, किया? हाँ जी साइंस मैं ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, जी। तो तो 64 65 तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। जी पर अब दिक्कत महसूस होने लगा है कि साइंस में साइंस बैकग्राउंड को भी मैं पढ़ना पड़ेगा। जी पढ़ना ये सोच पड़ेगा। के जैसे होता था तो, हाँ जी साइंस बैकग्राउंड को भी अब ठीक से करना पड़ेगा। तो जी मैं तो यही बोलूंगा मैम, क्लास 11 12 का बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th एंड 12th का, जी एंड देन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैम जी केमिस्ट्री का किसी का नोट्स चल सकता है, लुसेंट का चल सकता है। पर मैम फिजिक्स के लिए एक बार मैम कहीं से भी पुराना जो 11th 12th किन्हीं को मिल जाते हैं, जी तो उनके कम से कम फॉर्मूला देख लें और यूनिट देख लें, डायमेंशन देख लें, ये जी। सब देख लें और बेसिक चीजें कर लें। 11th 12th हाँ का कोई जी जरूरी नहीं है मैम उसमें कि जो नीट या मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी टाइप की नहीं, पर बेसिक जी ज्ञान के लिए एनसीईआरटी या कोई और बुक कर सकते हैं। जी। तो उसको मैम 11th 12th तो जाना पड़ेगा मैम, अब 10th इग्नोर तक नहीं कर नहीं सकते जाएंगे। जी। अब नहीं कर सकते हैं हाँ। जी। तो और सर मेंस के लिए थोड़ा एलेबोरेट करिए कि GS1 तो मेंस के लिए क्या आपने मॉक टेस्ट या कुछ कोचिंग ज्वाइन करी, कैसे आपकी तैयारी आपने मेंस की? मैम मुझे मैम मेरी जो तैयारी थी 66 में, जी। मुझे सिर्फ 25 मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है मैम। अच्छा सिर्फ ये। 25 मैं जोड़ता हूँ तो मुझे सिर्फ 25 मार्क्स बढ़े हैं मेरे। अच्छा। लेकिन इस 25 के लिए मैंने जी मैंने अपने 6 से 8 महीने बर्बाद किया, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत किया मैंने। जी और इसका वजह ये था कि मैं मेरे दिमाग में था कि मुझे किसी हालात में इस बार चाहिए, कोई भी पोस्ट मिले चाहिए, जी सिलेक्शन मुझे चाहिए था, ऐसा दिमाग में चल रहा था। जी। तो मैं जैसे दरभंगा दरभंगा में था मैं, तो उस टाइम वहाँ पे प्री देते ही 5 10 दिन एंजॉय करने के बाद मैं एक कोचिंग लक्ष्य है वहाँ पे, अच्छा। तो वहाँ पे मीडियम तो हिंदी, पीएन झा सर हैं वहाँ पे जो भी हैं। जी। तो झा सर मुझे मोटिवेट किए कि आप आइए, हिंदी में होने के बावजूद मैं आपको हेल्प करूंगा। तो अच्छा। उन्होंने हेल्प किया, तो जी जो हिंदी में वो लिखाते थे जी क्वेश्चंस आंसर्स जो करवाए थे जब जी करवाते थे, जी तो मैं उसको पढ़ता ही था, ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जी क्योंकि पहले भी मैं दे रखा था। जी तो जो मुझे लगा वो मैं कॉपी करता था और बाकी मैं खुद से भी करता था। जी तो सबसे मुझे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि जैसे ही 5 बजते थे, जी सर 1 घंटे के लिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे हमें क्वेश्चन मिल जाता था। तो जी। मैं ये नहीं देखता था कितने लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ मैं जहां बैठा होता ऑफिस ऑफिस में भी होता तब भी, जी या फिर मैं वहां पहुंच जा किसी तरह से वहां चले जाता सेंटर जी पे। जी तो मैं उसको मैं करता था और उन्होंने टाइम दे रखा था कि 1 घंटे में 3 क्वेश्चंस करने हैं। जी तो मैम 3 क्वेश्चन सच्चाई बताएं तो 70 टाइम्स होते थे, 30 टाइम्स नहीं होते जी थे, बिल्कुल क्योंकि शुरू नया में। क्वेश्चंस भी ऐड होता। जी हाँ। तो मैं फिर भी जो नहीं होते थे तब भी मैं कोशिश करता था, 2.5 क्वेश्चन करने की कोशिश मैं करता था। जी तो वो मुझे काफी हेल्प किया मैम, जो मैंने सर ने टाइमिंग के अंदर मुझे करवाने की कोशिश किया। जी तो ये सब मैंने 64th में नहीं किया था। जी और ये भी बताया मैम, सिर्फ 25 मार्क्स बने हैं। 25, चूंकि आप भी जानते हैं मैम कि लास्ट के ही मार्क्स जो हैं, प्री में भी ये 100 मार्क्स लाना आसान है, और 100 से 110 करने के लिए ही मेहनत बहुत होती है मैम। मेहनत है। जी तो हाँ, तो वही कोशिश मैंने किया और मैं मेरी रैंक 190 है अभी। जी तो सप्लाई इंस्पेक्टर मुझे मिला है। जी। तो सर हम आपसे मेंस के बारे में ना और डिटेल में बात करेंगे एक अलग से वीडियो करके, जिसमें आप डिटेल थोड़ा बताएं, बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, कैसे आपने धीरे धीरे ओके। स्ट्रेटजी अपनाई लिखने की, डेवलप करी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है लोगों के लिए। और हम लोगों ने भी, जब मैंने भी शुरू किया था, तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए ना बहुत मिसिंग होता है, कुछ पता नहीं चल पाता है कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। अच्छा सर, और इंटरव्यू के लिए कैसा ये रहा आपका, क्या अप्रोच रहा, कैसे उसकी तैयारी आपने की? मैम इंटरव्यू का मैम मैंने भी वही ज्यादा कोचिंग वोचिंग के पीछे भागा नहीं मैम, जी सिंगल एक कोचिंग सर से मैंने रेगुलर गाइडेंस लेते रहा। ठीक जी। है। अच्छा मुझे जो आपने उस टाइम ज्वाइन डर करा। लगता था कि मैं नए,
हाँ, मैंने नए लोगों के पास जाऊंगा तो मेरी काबिलियत को पता नहीं, डाउट होगा या वो कर समझ भी रहे हैं पाएंगे सर या जी। नहीं। अंत मुझे समय लग में डिमोटिवेट मुझे ये अगर हो लगा कि गए तो मुश्किल है। हाँ, डीमोटिवेट ना हो जाऊं तो जी। वो, इसलिए मैंने ज्यादा इधर उधर नहीं भागा। जी सर। और मेरी इंटरव्यू में बस मैं बच्चों को यही कहूंगा जो एस्पिरेंट है, जी। एनालिसिस मैंने खुद किया, खूब खूब मैम किया। आप भी मैम देखे होंगे तो यही नहाते वक्त जहां भी फुर्सत मिले, जी। आराम के टाइम में, बस में जा रहे हैं, सफर करते हैं, ट्रेन में जी। जाते हुए भी एनालिसिस करते थे कि अभी मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, लेट हो गया तो उसको मैं कैसे जो है मैनेज करता है एज एडमिनिस्ट्रेटर। या मैम एक बार मैं जा रहा था, मौखी देने जा रहा था पटना, और बस मैं बहुत 2-3 घंटे लेट हो गई थी। तो जी। मैं सोचा मैं यहाँ पे एडीटीओ होता तो मैं क्या करता, मैं ऐसे सोच सोच के मैं एनालिसिस करके खुद जी। को मैं तैयार किया था मैम। बहुत अच्छा अप्रोच और है जी। मैम, हाँ मैम, जैसे था कि जो मेरे जो भी बैकग्राउंड थे, तो मैं सोचता था, जैसे मैं पढ़ा डीएवी एक हिस्टोरिकल स्कूल रहा, तो मैं फिर से उसको गूगल किया। जी। मैम जैसे बीएचयू से पढ़ा तो उसके बारे में गूगल किया। जैसे जी। मैम क्वेश्चन में भी, मॉक में भी एक दो जगह मुझे बीएचयू से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जी। बिरला, आप मैम जानते ही हो जो मंदिर बनाया गया जी। था, जी। तो जी। मंदिर के बारे में पूछा गया कि मॉक में किन्होंने बनाया था, सबसे ज्यादा योगदान किनका था। जी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मुझे देखने को मिला। तो जी। वो सब मुझे हेल्प किया बाद में, मॉक से और रियल इंटरव्यू में भी ये चीजें आई, मुझे चेक करने को मिला। अच्छा। तो मैम मॉक का, मैम इंटरव्यू देना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मैं तो एक ही जगह दिया था, बाकी लोग दे सकते हैं दो चार, हो सकता है उससे मेरा 2-4 नंबर एक्स्ट्रा होते। पर जो नंबर आए हैं मैम, ठीक है, 78 मार्क्स आए मुझे इंटरव्यू में। जी, तो अच्छे फिर भी मैं नंबर है। सेटिस्फाइड हूँ। जी। हाँ मैम। इस बार इंटरव्यू में बहुत, मतलब मुझे लगता है कि आई गेस 90 या 95 शायद हाईएस्ट होंगे, उससे ज्यादा तो मैंने नहीं देखा है किसी का। हाँ मैम, वो मेरे में बोर्ड मेंबर थे, चेयरमैन थे, सुवेन चौधरी सर थे। अच्छा अच्छा तो सर। मेरे से जनरली इंटरव्यू में मुझे फार्मा के ही पूछे थे। जी। तो फार्मा पूछा, बीएचयू पूछा, और थोड़ी बहुत मेडिसिन के बारे में पूछा था। अच्छा अच्छा सर। अच्छा सर, जो नए कैंडिडेट्स अभी अपीयर होंगे 67 के लिए या 68 के लिए, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो 2 लाइन में क्रक्स आप उनको अपनी जर्नी का बताना चाहेंगे, उनसे शेयर करना चाहेंगे? मैम 2 लाइन में तो मैं यही कहूंगा कि हार हार नहीं मानना चाहिए मैम, ठीक है ना। जी। हार अगर मान गए कभी आप अपने, मैम ऐसे टाइम भी आते हैं जब आपके काबिलियत पे लोग शक करते हैं। तो जी। उस, अगर आप काबिल हैं तो आप एक बार बनेंगे, बन के ही रहेंगे। अगर आपने एक बार कोशिश किया है तो आगे बढ़ते रहिए। जी। और ये मेरे काबिलियत पे बहुत लोग बहुत बार शक किए हैं, तो आप ऐसे लोगों के बीच में ना बैठें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो जी। मैं यही बोलता हूँ कि जो आपकी काबिलियत पहचानते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ लोगों ने मेरी काबिलियत को पहचाना तो यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। तो जी। अदरवाइज ये, और टाइम वेस्ट ना करें मैम, जी। फालतू का ऐसे लोगों के बीच में बैठ के टाइम वेस्ट जी। ना करें। टाइम अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, जी। तो यही बोलूंगा कि हाँ। जी। जी सर, ऑप्शनल आपका बॉटनी रहा है, इस पे थोड़ा 2-3 मिनट के लिए हमें थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए, और हम इसके लिए आपसे अलग से फिर से बातचीत करेंगे कैसे क्या क्या अप्रोच आपने लिया। गुड मैम। बॉटनी का मैम देखिए, मेरा सबसे पहले ये हुआ कि जब मैं बॉटनी चूज किया तो मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, आज मिल नहीं रहे मार्केट में। जी। मैंने खोज के जहां तहां से 3-4 बार मैं मार्केट घूमा पूरा, तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर उसका कलेक्ट किया जी। प्रीवियस ईयर्स का, और मैंने एनालाइज किया। तो एनालाइज किया कि मैं 60 से 70% जो ट्वेल्थ में मैंने पढ़ा, 11th 12th में, जी। बॉटनी वही है। अच्छा। ठीक है, तो बाकी लोग, बहुत लोग यहाँ से मैम घबरा जाते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का होगा या +2 लेवल का होगा। तो जी। जब आप एनालिसिस करेंगे ना मैम, तो ये पता चलता है कि 60% जो है हमारा वही है जो ट्वेल्थ में पढ़े थे। तो अच्छा। बहुत सारे लोग, मैं इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो जिन्होंने क्लास 12th में बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ा है, जी। मतलब पीसीए और पीसीबी ज्वाइन कर रखा है, जी। वो भी छोड़ के और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तरफ भागते हैं। जी। जबकि मार्क्स बहुत अच्छा स्कोरिंग है, मेरा 187 आया है, जबकि मैंने लास्ट के 20 दिन ही मेहनत की है। जब मुझे पता चला, जी। आपको भी पता है मैम कि लास्ट टाइम में ही हमें ये मालूम हुआ कि पेपर हमारे जुलाई जी। में होने हैं। जी। हाँ, कि सितंबर में होगा तो आराम से कर रहा था, लेकिन जब जी। जुलाई में होने हैं तो 20 दिन में GS1 GS2 और मैम साथ में ऑप्शनल लेके चलना पड़ा। लास्ट के 2-3 दिन तो हिंदी भी देखना पड़ा। जी। तो मैम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखा, जी। और उसके बाद मैंने 2 से
2 से 3 बुक, क्योंकि उस टाइम भाग होता है कि मैं कौन कौन सा किताब पढूं। जी तो जी कुछ नहीं, मैंने जो मेरे पास बुक थे एनसीईआरटी 11th एंड 12th, तो जी। उनके जो बॉटनी वाले चैप्टर्स थे मैंने पहले कंप्लीट किया। फिर अच्छा मैम ट्रूमेंस हैं 11th एंड 12th का, उसको कंप्लीट किया। अच्छा। और मैम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो हैं इनसे ऊपर हैं, थोड़ी हम्म। सी लेंदी है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गए और मॉर्फोजेनेसिस है। तो इसके अच्छा लिए मैंने इवोल्यूशन का नोट्स मंगाया था। अच्छा। तो मुझे ज्यादा काम नहीं आया, लेकिन जो मुझे 11th 12th में नहीं मिले वो मैंने इवोल्यूशन से खोज के मैंने उससे नोट से उस टाइम में मैंने जो भी था आंसर लिखे। अच्छा और मैं जैसे GS1 GS2 में बहुत सारे आंसर तैयार किए थे, और वो उतना मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अच्छा। मैंने एक्सपेक्टेड किया था 190 का, और मुझे 187 मिला। मैं बहुत अच्छा जी। तो मतलब अगर साइंस बैकग्राउंड का कोई है तो वो अपना ऑप्शनल साइंस रखे तो शायद ज्यादा अच्छा कर सकता है। मैम देख ही रहे हैं मैम, ज्योग्राफी के अलावा किसी भी ऑप्शनल में जी। हो सकता है। मैं इस बार सोशियोलॉजी में ऑप्ट किया था तो 174 आए थे, तो मैं उसको 190 तक ले जा सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत काफी मेहनत करना बहुत पड़ता। मेहनत करनी पर बॉटनी पड़ती में है। मुझे हाँ, बॉटनी में मुझे 11th 12th से ज्यादा का मुझे जरूरत पड़ा, वो मैंने इवोल्यूशन का कुछ नोट्स पढ़ा, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं जरूरत पड़ा मैम। और अच्छा। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं मैम, तो ज्यादा वो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे GS1 GS2 के लिए एक इलेबोरेट स्ट्रेटेजी और कैसे आपने आंसर ओके। राइटिंग की है और क्या क्या बुक लिस्ट रही है। ओके। और तब तक के लिए बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद प्रमोद जी।